नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट ईडीटीए ब्लड सैंपल्स ट्यूब। ईडीटीए ट्यूब्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ईडीटीए का सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, ये एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है। अक्सर ये पूछा भी जाता है ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईडीटीए की जो कैप होती है वो पर्पल कलर की होती है, लेवेंडर कलर भी बोल सकते हैं आप। अब ये जो ईडीटीए है ये हेमाटोलॉजी टेस्टिंग में सीबीसी काउंट के लिए यूज होती है, डिफरेंशियल काउंट के लिए यूज होती है, ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, फ्लो साइटोमेट्री के लिए यूज होती है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक फॉर डीएनए एनालिसिस के लिए भी यूज होती है। ईडीटीए का अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है और सेल्स की मॉर्फोलॉजी को स्टेबल करके रखता है, प्लेटलेट इनहेबिट नहीं होने देता है और प्रिजर्व करता है डीएनए टेस्टिंग। सैंपल रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि अप टू मार्क तक आपको सैंपल्स लेना है। हर पर्टिकुलर ट्यूब में एक जो है ब्लैक कलर का मार्क दिया होता है, तो अप टू मार्क तक आपको सैंपल्स लेना है। तो ईडीटीए में भी मार्क होता है, तो अप टू मार्क तक सैंपल्स लेना है। या फिर 3 ml की ट्यूब है तो 3 ml का आपको वहाँ पे मार्क दिया होगा, वहाँ तक आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है और प्रॉपर तरीके से 8 से 10 बार इसको इन्वर्ट कर देना है, मिक्स कर देना है। प्रॉपर लेबलिंग करनी है ट्यूब के ऊपर, नेम, एज, जेंडर या फिर पेशेंट की जो यूनिक आईडी है वो आप मेंशन कर देंगे और इमीडिएट लैब में सेंड कर देंगे। सीबीसी के साथ साथ जो है अदर टाइप के भी जो पैरामीटर्स हैं, जैसे डिफरेंशियल काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, रेडिकुलोसाइट काउंट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग, डीएनए एनालिसिस फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, HbA1c और PTH टाइप के टेस्ट होते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ट्यूब को जितने ml की ट्यूब है उतना ही आपको सैंपल्स लेना है। एक्सेसिव ट्यूब फिलिंग नहीं करनी है, अदरवाइज ट्यूब के अंदर जो भी एंटीकोगुलेंट है उसका डाइल्यूशंस बिगड़ जाएगा और जिसकी वजह से रिपोर्ट्स में भी एरर आ सकता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जितने ml की ट्यूब है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए उस पर्टिकुलर ट्यूब में, उतना ही आपको सैंपल्स लेना है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे 18 से 24 डिग्री सेल्सियस पे 4 to 8 आवर्स आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको रखना है तो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।